गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं है, इसमें अध्याय 7 गणित अध्याय 8 गणित। ठीक है, कक्षा 7वीं अध्याय 8 जो है गणित है, इसमें सर्वांग समता दिया गया था। इसमें 8.1 के पूरे प्रश्न पढ़ लिए थे। सर्वांग समता कैसी होगी, क्या होगी, ठीक है। अब उसमें क्या देखे थे कि जब कोई एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है या दूसरी आकृति पहले आकृति को पूरी तरह से ढक लेगी तो वो दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। और आकृतियों को जिस प्रकार से किसी वस्तु को एक स्थान से उठाकर बिना उसमें परिवर्तन करे दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, उसी प्रकार कोई आकृति को भी, ज्यामितीय आकृति को भी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, अगला इसमें पढ़े थे सर्वांग समता के नियम पढ़े थे। तो इसमें कितना सारा नियम रहता है उसको देखते हैं। तो इसमें नियम था भुजा 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 सर्वांग समता। दूसरा था ये पहले में क्या होता है, भुजा 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 सर्वांग समता नियम में क्या होता है, इसमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं की बराबर होती है, वही क्या कहलाती है, भुजा 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 सर्वांग समता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आता है भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो इसमें क्या होती है, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं तथा उनके बीच के कोण संगत। तो क्या लिखना, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच के कोण संगत बराबर होती है दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण के। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लगता है। ठीक है, एक तरह से और देख लेते हैं, एक और चीज है कोण भुजा कोण। कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। तो ये क्या कहलाता है, पहले त्रिभुज की दो कोण एवं उनके बीच की भुजा संगत बराबर होती है दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं उनके बीच की भुजा के। तो ये क्या होता है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम कहलाता है। अभी ये मुख्य रूप से 3 पढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम लोग और सर्वांग समता के नियम पढ़ते जाएंगे। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, इस प्रकार से बहुत सारे सर्वांग समता का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपके में एक प्रश्न दिया है, उदाहरण दूसरा, यहां पर सीधा सीधा दिया गया है त्रिभुज CAB और त्रिभुज RP और Q। CAB और RPQ दो त्रिभुज दिए गए हैं,
बताइए सर्वांग समता है इनके गुण या नहीं। सर्वांग सम है या नहीं ये बताना है, और इनके शेष अवयवों को मापकर उनके बीच के संबंध बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस प्रकार से। उदाहरण दूसरा, इसमें हम लोग को दिया है, पहला त्रिभुज दिया है चित्र बन नहीं रहा है, आप लोग माप कर बनाएंगे। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 120 अंश, क्यू आर पी, इस प्रकार से दो चित्र दिए गए हैं। इन चित्र में आपको बताना है कि क्या यह सर्वांग सम है या नहीं, और है तो इनके शेष अवयव का नाम लिखेंगे, शेष अवयव लिखेंगे, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, हल ऐसे लिखेंगे इसका। यहां त्रिभुज CAB और त्रिभुज RPQ में BC, जो भुजा BC है, बराबर RQ या QR बराबर 4 सेंटीमीटर। दोनों की ये वाली भुजा इसकी और ये वाली भुजा उसकी बराबर है। BC बराबर QR बराबर 4 सेंटीमीटर लिख दिए। कोण Q बराबर 120 अंश, यहाँ कोण भी है और वहां कोण Q, दोनों 120 अंश के हैं। तीसरा लाइन सबसे लाइन लिखेंगे AB जो बराबर है 3 सेंटीमीटर, क्या उसमें 3 सेंटीमीटर QP या PQ, इसमें PQ भी बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार से पहले हमने लिख लिए, जो बराबर है दोनों भुजा में उनको लिखते हुए उसके साथ ऐसे लिख लिए। अब क्या देखेंगे, इसमें क्या कोई आपके सर्वांग समता के नियम लग रहे हैं? जी बिल्कुल लग रहे हैं। पहले त्रिभुज के दो भुजा एवं उनके बीच के कोण संगत बराबर हो, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा एवं उसके बीच के कोण के, तो वो क्या होती है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम कहलाती है। लिखेंगे इसको यहां, लिखेंगे इसी के आगे से लिखते हैं हम। यहां त्रिभुज CAB दो भुजाएं और
उनके बीच का कोण, दो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण त्रिभुज आर क्यू पी की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण के बराबर है। उनके बीच के कोण के बराबर है। अतः यहाँ क्या आएगा, अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से स्पष्ट है कि अतः SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से स्पष्ट है कि त्रिभुज CAB सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के। इस प्रकार से ये सर्वांग समता है या नहीं पता चल गया। अब इसमें से देखेंगे पुनः दोनों त्रिभुज में हम कोण C बराबर ज्ञात करेंगे, कोण C बराबर ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुजा AC बराबर PR बराबर ज्ञात करेंगे, कोण A बराबर ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लोग माप भी सकते हैं और निकालेंगे भी। तो दोनों त्रिभुज में क्या क्या निकलेगा ये देख लेते हैं। आंसर क्या आ रहा है इसका, इसके बाद पुनः दोनों त्रिभुज में AC बराबर PR बराबर 6.1 सेंटीमीटर, कोण C बराबर कोण R बराबर 26 अंश एवं कोण A बराबर कोण P बराबर 34 अंश। अतः इसमें क्यों निकाल रहे हैं सबको, बाकी अवयव जो शेष हैं उनके मान भी बताना था, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ सर्वांग समता है या नहीं पूछा तो यहां तक बनाकर कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें क्या है, अतः भुजा AC भुजा AC बराबर है भुजा PR के कोण C बराबर है कोण R के तथा कोण A बराबर है कोण P के।
इस प्रकार से पूरे प्रश्न बनाना है। उदाहरण दूसरा था और उदाहरण तीसरा जो है HW करके आना लो, तीसरा उदाहरण, ठीक है।